T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप बांग्लादेश ने भारत टीम ना भेजने का फैसला कर लिया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने तस्दीक कर दी। आईसीसी को भी फैसले से आगाह कर दिया। बोर्ड का कहना है कि सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र टीम को भारत नहीं भेजा जाएगा। मुस्तफिजुर रहमान को IPL से खारिज किए जाने के बाद दोनों ममालिक में कशीदगी इंतहा को जा पहुंची। T20 वर्ल्ड कप के अपने मैचेस भारत से मुंतकिल कराने के बांग्लादेशी मुतालबे पर भारतीय बोर्ड का रद्द-ए-अमल। BCCI ज़राए ने कहा है कि सिर्फ एक माह बाकी रह जाने के बाद मैचेस का मकाम तब्दील करना नामुमकिन है। किसी की ख्वाहिश पर मैचेस के वेन्यूज नहीं बदल सकते। ये लॉजिस्टिक तौर पर बहुत मुश्किल है। BCCI ज़राए ने कहा है कि टीमों के हवाई टिकट और होटल बुक हो चुके हैं। ब्रॉडकास्ट अमला भी मौजूद है। उन्नीस साल 144 अरब की इमदाद, लेकिन अफगानिस्तान में बुनियादी ढांचा भी खड़ा ना हो सका। अमरीकी इंस्पेक्टर जनरल की 20 साल अफगानिस्तान जंग और तामीर नौ की रिपोर्ट में इंकशाफ। तालिबान की अबूरी हुकूमत को 4 बरस में $4 अरब के करीब इमदाद दी गई। 19 बरस में तामीर नौ पर $144 अरब से ज़ायद खर्च किए गए। जंगी कार्रवाइयों पर $763 अरब खर्च हुए। 2400 से ज़ायद अमरीकी फ़ौजी हलाक, 21,000 के करीब ज़ख्मी हुए। अमरीका ने इनखला के वक्त $7 अरब से ज़ायद मालियत का साजो सामान अफगानिस्तान में छोड़ा, जो मुमकिना तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। वेनेजुएला के सदर निकोलस मैड्यूरो को न्यूयॉर्क की ब्रुकलिन जेल में बंद कर दिया गया। निकोलस मैड्यूरो को खुसूसी तैयारे के जरिए न्यूयॉर्क के फौजी अड्डे पर लाया गया था। तिब्बी मुआयने के बाद सख्त सिक्योरिटी में फौजी अड्डे से मुंतकिल किया गया। 45 अमरीकी एहलकारों ने दारुल हुकूमत क्रॉकस में कार्रवाई की। सदर मैड्यूरो और उनकी एहलिया पर फर्द जुर्म आयद मनशियात और असलहा रखने का इल्जाम। वेनेजुएला की नायब सदर डेल्सी डट गई। मुल्क के दिफा का अज़म दोहरा दिया। आवाम से खिताब में कहा कि सदर मैड्यूरो को अगवा कर लिया गया। वेनेजुएला किसी मुल्क की कॉलोनी बनना पसंद नहीं करता। हार मानेंगे ना ही हथियार डालेंगे। अमरीकी हमले के बाद वेनेजुएला में खौफ और बेयकीनी की फ़ज़ा है। क्रॉक्स में सुपर स्टोर्स बंद, शहरी अशियाए ज़रूरिया ज़ख़ीरा करने में मसरूफ़ हैं। साबिक अमरीकी नायब सदर कामिला हैरिस की वेनेजुएला पर अमरीकी हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत। कहा, ट्रंप अपने इक़दामात से अमरीका को महफूज मुल्क ना बना सके। सदर मैड्यूरो का जालिम और आमिर होना अमरीकी हमले की गैर कानूनी नौइयत को नहीं बदल सकता। हुक्मरान बदलने या तेल के लिए जंगों को अमरीका की ताकत दिखाने का तरीका समझा जाता है, लेकिन इसका बोझ अमरीकी अवाम को ही उठाना पड़ता है। मुख्तलिफ ममालिक का वेनेजुएला की सूरत हाल पर इजहार अफसोस। स्पेन की अमरीकी हमले की मजम्मत। हिस्पानवी वज़ीर आज़म बोले, बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी नाकाबिल क़बूल है। वज़ीर आज़म अमरीकी मदाखलत को तस्लीम नहीं करते। वेनेजुएला का सियासी मुस्तक़बिल आवाम खुद तय करेंगे। मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो भी वेनेजुएला के हक़ में बोल पड़े। बोले कि वेनेजुएला को लाजमी तौर पर एक आज़ाद मुल्क रहना चाहिए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का वेनेजुएला के हममनसब से टेलीफोनिक रब्ता। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के वेनेजुएला पर अमरीकी हमले और सदर के अगवा की मजम्मत। कहा कि वेनेजुएला पर अमरीकी हमला दहशतगर्दी की बदतरीन मिसाल है।
दुनिया भर में वेनेजुएला पर अमरीकी हमले के खिलाफ एहतजाज। सदर ट्रंप के खिलाफ अमरीकी शहरी भी सड़कों पर आ गए। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क और दीगर रियासतों में मुजाहिरीन ने जंग की मुखालिफत और अमन के हक में नारे लगाए। शुरा ने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। मुजाहिरीन ने कहा कि अमरीका किसी मुल्क के अंदरूनी मामलात में फौजी मुदाखलत का हक नहीं रखता। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की बीजिंग में चीन के एग्जीक्यूटिव नायब वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। पाक चीन ताउन को मज़ीद गहरा करने के अज़्म का इआदा। चीनी नायब वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी मफादात पर पाकिस्तान की हिमायत को सराहा। मुलाकात में सी-पैक समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल। चीनी नायब वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की क़यादत और अवाम के लिए नए साल की नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और बांग्लादेशी मुशीर ख़ारजा तौहीद हुसैन का टेलीफोनिक रब्ता। दो तरफ़ा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने का अज़्म। जी, सियासत बर्दाश्त का नाम है, एक दूसरे के वजूद को तस्लीम करने का नाम है, एक दूसरे के मैंडेट को तस्लीम करने का नाम है। अगर उसको तस्लीम ना किया जाए तो यही डिक्टेटरशिप जो है हर धर्मी है, और ये सियासत के अंदर नहीं चलती, जमहूरियत में बिल्कुल नहीं चलती। सियासत बर्दाश्त एक दूसरे के वजूद और मैंडेट को तस्लीम करने का नाम है। हर धर्मी सियासत और जमहूरियत में बिल्कुल नहीं चलती। कमर जमान कायरा की प्रोग्राम बोल रिपोर्ट्स विद बतूल राजपूत के साथ में गुफ्तगू बोले, सियासत में तलखी को बानी पीटीआई ने बढ़ाया। बानी पीटीआई की रुकावट सियासी जमातों से बात न करना है। बानी पीटीआई खुद अपने लिए बहुत बड़ी रुकावट है। कि जो जायज़ काम है, जो जायज़ खिदमत है, वो हर पाकिस्तानी का हक है और हमारा वो खिदमत करना फ़र्ज है। रोड्स के मंसूबे मुकम्मल हुए हैं, बाकी गैस का आज इफ्तिताह हुआ है। बानी पीटीआई खुद अपने लिए बहुत बड़ी रुकावट हैं। कानून हाथ में लेने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। मुल्क दुश्मन अनासिर से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं कि मुखालिफिन पर झूठे मुकदमात कराने वालों को मकाफात अमल का सामना है। मजीद बोले, सुथरा पंजाब प्रोग्राम की दुनिया मुतरफ है। अरब रुपए कराची वाटर एंड सीवरेज कारपोरेशन को कराची के लोग देते हैं। उन 35 अरब रुपए से वो काम क्या कर रहे हैं? ये जो हाइड्रेंट से हजारों अरब रुपए अब तक कमा चुके हैं, सालाना सैकड़ों अरब रुपए कमाते हैं, अरबों रुपए जो है वो का धंधा चल रहा है। कोई पूछने वाला नहीं है इनसे। और ये काम एमक्यू और पीपल्स पार्टी ने मिलकर किया था कि वो हिस्टोरिकल शेयर वाली क्लॉज हटा दी थी। एमक्यूएम को कराची और हैदराबाद के अवाम ने मुस्तरद कर दिया। एमक्यूएम दोनों शहरों में एक भी पोलिंग बूथ नहीं जीत सकी। पीपल्स पार्टी ने पूरे सिंध को 21 साल में तबाह कर दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, पीपल्स पार्टी विफाक का हिस्सा बनती है जब तरमीम लानी हो। कराची के अवाम से वोट ना देने की दुश्मनी निकालती है। मेयरशिप पर कब्जा छुड़वाया जाए। बिलावल भुट्टो का विजन कराची को मोहिंजोदड़ो बनाने का है। काश्तकारों के मसाइल पर 5 जनवरी के एहतजाज को हुकूमत की हिदायत पर 26 जनवरी तक मौखर कर दिया गया। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के सदर खालिद महमूद खोकर कहते हैं, ज़राअत तबाही के दहाने पर है। काश्तकारों को फसलों की पैदावारी लागत नहीं मिल रही। हुकूमत किसानों का नुकसान पूरा करके इमदादी कीमतें मुकर्रर करे। IPPs को फ़ायदा पहुँचाने के लिए बंद की गई घरेलू और ज़रई नेट मीटरिंग बहाल की जाए।
कराची के इलाके कोरंगी में हजारा चौक के करीब कुएं में 5 अफराद गिर गए। रेस्क्यू का तरबियत याफ्ता गोताखोरों की मदद से ऑपरेशन, 2 खवातीन समेत तमाम अफराद को निकाल लिया गया। मुतासरीन तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल। रेस्क्यू के मुताबिक कुएं की छत एक जगह से टूटी हुई थी। छत के टूटे हुए हिस्से से तमाम अफराद गिर गए। मुतासरीन शादी की तकरीब में जा रहे थे। पंजाब पुलिस राजनपुर के नए साल में कच्चे के डाकुओं के खिलाफ बड़ी कामयाबी। खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन। लुंड गैंग का सरगना शाहदीन लुंड हलाक। मुलजिम कत्ल, अगवा और डकैती की मुतादिद वारदातों और मुकदमात में मतलूब था। ऑपरेशन के दौरान 3 डाकू जख्मी हुए जबकि दीगर फरार हो गए। तलाश जारी। जिम्बाब्वे में जारी अंडर-19 3 मुल्की क्रिकेट सीरीज का आखिरी लीग मैच। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का मुकाबला बारिश की वजह से खत्म कर दिया गया। पाकिस्तान की इनिंग्स के अख्ताम पर शुरू होने वाली बारिश के बायस मेजबान टीम की एशेज सीरीज के आखिरी टेस्ट मैच में पहले रोज खेल से कबल सिडनी वाक़े के हीरोज़ को खराज तहसीन। सिडनी के साहिल पर फायरिंग के वाक़े में मुतासरीन से इजहार यकजहती किया गया। स्टेडियम में क्रिकेट फैंस ने हीरोज़ का खड़े होकर इस्तकबाल किया। दर्जनों जाने बचाने वाले हीरो अहमद अल हमद के साथ 14 साला चाया डैंडन भी थी। चाया डैंडन को टांग में गोली लगी थी। is established as an educational facility to provide education, skills training, teacher development, parent training, and ultimate employment for deaf children. We are fundraising volunteers for Deaf Reach. We have been conducting this tournament for the past 11 years. It's a great cause. Kids with disabilities, I mean, there can be nothing greater than a cause like that. क़ुव्वत समाअत और गोयाई से महरूम बच्चों के लिए एहसन इक़दाम। 11वीं सालाना डेफ रीच गोल्फ टूर्नामेंट का इनेकाद। गोल्फ टूर्नामेंट में 130 से ज़ायद खिलाड़ियों ने शिरकत की। बच्चों की तालीम, फलाह बहबूद के लिए 3.5 करोड़ से ज़ायद के अतिया जमा किए गए। स्कूल के बानी रिचर्ड गैरी ने कहा कि डेफ रीच स्कूल बरसों से खुसूसी बच्चों की तालीम और बेहतर ज़िंदगी के लिए खिदमात अंजाम दे रहा है। खुसूसी अफराद को समाज का बाइज़्ज़त और मौसर हिस्सा बनाना हम सब की जिम्मेदारी है। ब्रेल के मौजूद की 270वीं सालगिरह। लुइस ब्रेल फ्रांस में पैदा हुए। नाबीना अफराद के लिए निज़ाम तहरीर ईजाद किया जो अब भी पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है। बचपन में एक हादसे के बायस उनकी बीनाई ख़त्म हो गई थी। इसी महरूमी ने उन्हें यह मुनफरिद निज़ाम बनाने में तहरीक दी। गिलगित सयाहों से आबाद। 2 दिन में 30,000 सयाहों ने गलियात का रुख किया। 6,200 गाड़ियां इलाके में दाखिल हुई। डीजी गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुताबिक तमाम सड़कें क्लियर और महफूज हैं। ट्रैफिक रवानी में कोई रुकावट नहीं। यहाँ एक दफा फिर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। बोल नाइट्स विद कौन है? सबसे पहले फैज़ल भाई खाली कप है, इसमें कॉफी भरवा दे। जो लोग एक्टिंग को शायद आना चाहते हैं, भैया जिंदगी ले जाती है ये काम। इतने बुरे स्क्रिप्ट कौन सी फैक्ट्री से आ रहे हैं? मैं 30 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ। बदतमीज है, काम छोड़ देता है। जब मैं सेट पे पहुंचते थे तो लोग थोड़ा डर जाते थे कि वो गुंडा आ गया। असल में भाभी हैं वो, शमून खामा बदनाम है।
और बोल एंटरटेनमेंट की सबसे बड़ी रात आप सबकी स्क्रीन पर आज से आने वाली है। ऐसी रात जहां सितारे चमकेंगे और कहानियां बोलेंगी। बोल नाइट्स एक ऐसा शो है जहां आपके फेवरेट स्टार्स होंगे, फेवरेट होस्ट फैसल कुरैशी के मज़ेदार सवालात होंगे। बोल नाइट्स विद फैसल कुरैशी नश्र होगा आज रात 10 बजे बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।